नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते हैं, इसे लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 संपन्न की गई और उस पर काफी कुछ फर्जी दस्तावेज संबंधित शिकायतें देखने को मिली, चाहे वह अतिथि शिक्षक अनुभव संबंधी हो, चाहे वह दिव्यांग प्रमाण पत्र संबंधी हो, या फिर चाहे वह बीएड व डीएड सर्टिफिकेट संबंधी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस संबंधी हो। और फाइनली उसी संबंधित एक लोक शिक्षण संचालय की ओर से 28/6/2024 की स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं। एक बड़ी कार्यवाही निश्चित तौर पर कह सकते हैं, या फिर एक नया बदलाव। दोस्तों, यहाँ पर संभागीय संयुक्त संचालक समस्त संभाग मध्य प्रदेश के लिए, साथ ही में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रूप से पत्र लोक शिक्षण संचालय की ओर से 28/6/2024 की स्थिति में उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2023 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन संबंधी महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं। और इस पर बताया गया कि 2023 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का जिला स्तर से सत्यापन उपरांत संचालय को दस्तावेज नास्तियों का एक सेट प्रेषित किया गया है। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर समस्या आती है, अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में सत्यापन किए गए अभ्यर्थियों के निम्नानुसार दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता कार्यालय से सत्यापन कराएं। फाइनली कहना यह है कि सत्यापनकर्ता कार्यालयों से यहाँ पर सत्यापन कराए जाने की बात कही गई है। काफी बड़ी कार्यवाही निश्चित तौर पर कह सकते हैं, जिस पर बताया गया कि स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बीएड का जो सर्टिफिकेट है उसे सत्यापन कराए जाने के लिए बात कही गई है विश्वविद्यालय अथवा स्वशासी या महाविद्यालय से। साथ ही में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर बात कही गई है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का सत्यापन जारीकर्ता अधिकारी से करावे। इससे स्पष्ट करे कि संबंधित की आय एवं संपत्ति का प्रमाणीकरण करे, यानी यहाँ पर प्रमाणीकरण करने की बात कही गई है। साथ ही में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन भी किए जाने की बात कही गई है। और वहीं देखें तो अतिथि शिक्षक अनुभव का लाभ लेने वाले समस्त अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र की जांच संकुल के दस्तावेजों से यहाँ पर मिलान या चेक की जाने की बात कही गई है। और साथ ही में अगर जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ लिया गया है, उस स्थिति में यहाँ पर बताया गया है कि सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग से यहाँ पर प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाए। कुछ इस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से कार्यवाही 3 जुलाई तक यहाँ पर किए जाने की बात कही गई है, और जिसे एक जायज सेट के साथ 3 जुलाई तक भेजे जाने की भी बात कही गई है। और जांच उपरांत प्राप्त प्रमाणीकरण की जानकारी यहाँ पर टीप दिए जाने की बात कही गई है। संबंधित दस्तावेज के लिए समस्त संभागीय संयुक्त संचालक उक्तानुसार कार्यवाही है सतत मॉनिटरिंग करें, इस प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं। निश्चित ही कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्यवाही है जो की जा रही है, और जिस पर जिला क्या कुछ है यहाँ पर प्रमाणीकरण किया जाना है। तो प्रमाणित किया जाता है कि जिले में सत्यापित सभी अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु दिनांक को पत्र लिखा जा चुका है। और यहाँ पर देखें तो जिले को आवंटित अभ्यर्थियों जिनका सत्यापन किया गया है कि संख्या कितनी है, यानी संख्यात्मक जानकारी। साथ ही में सत्यापित में से शैक्षिक योग्यता या व्यावसायिक योग्यता के प्रमाणीकरण हेतु विश्वविद्यालय को लिखा की संख्या, यानी लिखे गए की संख्या। साथ ही में एसटी, एससी, ओबीसी के प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण हेतु भेजे गए की संख्या। साथ ही में ईडब्ल्यूएस का प्रमाणीकरण हेतु भेजे गए प्रमाण पत्रों की संख्या। साथ ही में दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी हुआ या नहीं, प्रमाणीकरण हेतु भेजे प्रमाण पत्रों की संख्या। साथ ही में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु भेजे गए संख्या। साथ ही में स्कूल शिक्षा विभाग और साथ ही में जनजाति विभाग। तो यहाँ पर देखें तो सत्यापित किए जाने की बात कही गई है समस्त दस्तावेज जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा जिन दस्तावेजों के साथ संलग्न करते हुए सत्यापन कार्य कराया गया है, यानी जिन भी आरक्षण का लाभ लिया गया है या फिर जिन भी सर्टिफिकेट के द्वारा उनको उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए पदस्थ किया जा रहा है, उन सभी का यहाँ पर सत्यापन कार्य कराया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर लगातार दिव्यांग प्रमाण पत्र हो या अतिथि शिक्षक अनुभव संबंधी हो, लगातार यहाँ पर
पूर्व शिक्षक भर्ती में इस पर शिकायतें देखने को मिली और काफी फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए और उससे संबंधित यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लोक शिक्षण संचालय की ओर से लिया गया और जिसके लिए फाइनली आदेश भी जारी किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट के साथ ही हम आप तक वीडियोस लेके आते हैं, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।